हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी एक बार फिर जो नई भर्ती आपके लिए नवंबर के महीने में आने वाली है, तो इसके संबंध में कि भाई कितने पद आ सकते हैं, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। हालांकि मैंने वो आरटीआई नहीं डाली है, लेकिन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये खबर जो है हाथ लगी है। और इससे पहले भी आप लोगों ने एक खबर के बारे में सुन लिया होगा, लेकिन पूरा निष्कर्ष यहां निकाल के ये देके जाऊंगा कि इतने पदों पे भर्ती आ जाएगी। साल 2024 और 23 दोनों ही एक ही भर्ती में काउंट होंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा साल 2021 में आई, साल 2022 में आई, साल 2023 वाली जो भर्ती है ये साल 2024 में जाके संपन्न होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि साल 2024 और 23 यानी दोनों में मिला के जो भर्ती है वो संपन्न होगी। देखिए, आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसमें खाली पड़े पदों की संख्या बताई गई है, और वो खाली पदों की संख्या 1 जनवरी 2023 के रिगार्डिंग बताई गई है ना। कि 1 जनवरी 2023 तक एसएससी के पास सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स यानी जो भी जीडी जिन भी पोस्ट के लिए एग्जाम कराती है, तो उसमें सभी पदों की जो संख्या खाली जो बताई गई है वो लगभग 84,800 यानी कि 84,866 पद बताए गए हैं कि भाई इतने हमारे पास खाली हैं। कब तक? 1/1/2023 तक। और आप लोग कहेंगे सर 50,187 की तो प्रचलित भी है भर्ती, यानी कि प्रचलन में भी है, चालू भी है, जिसपे काम हो रहा है। आपको पता होगा मेडिकल हो गई है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सारा काम बस ज्वाइनिंग देके इन्हें ट्रेनिंग पे भेजना बाकी है। अब क्या ये जो 84,866 पद बचे हुए हैं खाली, ये 50,187 के बाद बचे हुए हैं या 50,187 के साथ बचे हुए हैं? तो देखिए, इसका प्रॉपर आप लोग को निष्कर्ष निकाल के देता हूं। जब एसएससी ने अपने आरटीआई के रिप्लाई में ये कहा है कि हमारे पास 84,866 पद खाली हैं 1 जनवरी 2023 के तहत, तो भाई देखिए इतना तो मूर्ख से मूर्ख भी समझ सकता है कि जब 1 जनवरी तक इतने पद खाली हैं इनके पास में, तो ये 50,187 इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि इसमें जुड़े हुए हैं। अब कितने पद बचते हैं? देखिए ओवरऑल मिला के अगर मैं देखूं तो लगभग 34,000 के आसपास जो पदों की संख्या है वो रिक्त बचती है। संख्या तो ये 34,000 भी बहुत है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी 25,271 पोस्ट से स्टार्ट हुई थी। 2021 वाली 25,000 से स्टार्ट हुई थी, तो ये तो 34,000 पद खाली हैं। अब क्या एक साथ जितने पद खाली हैं सभी को दे देंगे? ये नहीं, लेकिन भर्ती फिर भी मैं बताऊंगा कि कितने पद आएंगे, तो लगभग 25,000 के आसपास पदों की संख्या होगी। 25,000 के आसपास, तो संख्या तो बहुत है, संख्या तो ये बहुत है। अब आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले सीआरपीएफ की तरफ से भी एक ऐलान किया गया था, ठीक ना। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि 1 लाख पदों पर सीआरपीएफ की पोस्ट में भर्ती कराई जाएगी। तो क्या सीआरपीएफ की पोस्ट इससे अलग है? तो देखिए वो भर्ती अलग हो सकती है, वो भर्ती, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक ही पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, सीआरपीएफ के बारे में, और ये सभी पोस्ट को लेके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है 34,000 के समथिंग में पद खाली हैं। ये सारे पद एक साथ रिलीज नहीं करेंगे। पदों की संख्या 25,000 के आसपास, ये इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकती है। ये आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 50,187 से 84,000 में इंक्लूड है, इसमें जुड़ी हुई है, स्पष्ट है। चलिए 24 नवंबर को पता चलेगा कि कितने पद आएंगे। ये 24 नवंबर से पहले अगर ये नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं कि भाई हम इतने पदों पे भर्ती कराने वाले हैं 24 नवंबर से, तो आवेदन स्टार्ट है। 24 नवंबर से आवेदन 28 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे, और एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी-मार्च 2024 में कराया जाएगा एसएससी जीडी के लिए। अब पदों की संख्या सुनिश्चित होनी है, तो देखिए पदों की संख्या सुनिश्चित है बिल्कुल। 84,866 पद इनके पास रिक्त थे 1 जनवरी 2023 के तहत। इसमें से 50,187 की भर्ती हो गई, बचे हुए 34,000। अब 34,000 एकाएक ये देंगे नहीं, इसमें से 25,000 के आसपास हो सकती है, और नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन एक अंदाजा
यही हो सकता है 25,000 के आसपास। ठीक है, जो गृह मंत्रालय ने डाटा रिलीज किया था सीआरपीएफ का, भाई 1 लाख के समथिंग में भर्ती कराएंगे, तो वो डाटा इसका अलग है ना। हो सकता है कि ये भी प्रोसेस में, ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिले। हालांकि इसके बारे में जब से ऐलान हुआ है उसके बाद कोई सूचना हाथ नहीं लगी है, बस एक बार न्यूज़पेपर में ऐलान कर दिया गया था और उसके बाद में इस भर्ती को परवान चढ़ाने की कोई भी मतलब जो क्या बोलते हैं कोशिश जो है वो नहीं की गई है। हो सकता है एसएससी जीडी के साथ ये आ जाए, हो सकता है मे बी, या ऐसा भी हो सकता है अगर हुआ तो, क्योंकि 1 लाख का ऐलान किया है, तो हो सकता है एसएससी जीडी जो नवंबर से स्टार्ट करेगी ना, 24 नवंबर से आवेदन, हो सकता है जो सीआरपीएफ की अलग पोस्ट दिखा रखी है वो एसएससी जीडी के साथ में ही संलग्न होकर भी आ सकती है। इसकी भी पूरी पूरी संभावना रहेगी। अगर ये संलग्न होकर आ जाएगी तो पदों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, वरना अगर ये अलग आती है तो पदों की संख्या फिर 25,000 के आसपास रहेगी, जो कि बहुत है 25,000 की संख्या भी। तो जो आप लोगों के डाउट्स बन रहे थे वे क्या ले जाता 10th, इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन ली जाती है, 10वीं पास हो, 170 सेंटीमीटर हाइट रखते हो, चेस्ट जो 79 से 84 के समथिंग में आप लोग अपनी चेस्ट रखते हो। ठीक है, और एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें आप लोगों से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। हिंदी से 20 सवाल आते हैं, मैथ से 20 सवाल, रीजनिंग से और जीके से भी 20-20 सवाल आते हैं। 80 सवालों का आपका पेपर रहता है, प्रत्येक सवाल 2 अंक का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहता है 1/4 का। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। और कोई जानकारी हाथ लगेगी बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।